स्त्री ने बताए, पुरुष अपने इन 3 बुरे कर्मों के कारण कंगाल और गरीब बना रहता है। प्रिय दर्शकों, आपने यह तो सुना ही होगा कि इंसान को शोहरत, दौलत और संपत्ति हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने नियम संयम का पालन करना पड़ता है, तभी वह व्यक्ति समृद्ध होता है। परंतु कंगाल होने के लिए उसे ज्यादा नियम नहीं करने पड़ते। वह बस एक दोष को अपना ले तो कंगाल होते देर नहीं लगती। आखिर वह दोष क्या है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप इसे कहानी न समझें, बल्कि यह सच है। एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था जिसका यश और कीर्ति चारों ओर बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम रामनाथ था। वह धनवान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक व्यक्ति भी था। कहते हैं, अच्छे लोगों की तरक्की उनके दोस्तों से नहीं देखी जाती, इसीलिए वे उसे नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई साजिश रचते रहते हैं। उस धर्मात्मा और समृद्ध व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। एक दिन ईर्ष्यावश पाप और वासना ने उसके चरित्र की परीक्षा लेने की कुटिल योजना बनाई। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण सच्चे लोगों से विश्वासघात करते हैं और उन्हें नीचे लाने और उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते हैं। वे चुपचाप कुछ न कुछ उत्पादन करते रहते हैं। यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन वह उसके घर में नहीं घुस सका। वासना ने भी कई बार उसके घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सकी। दोनों ने सुखी परिवार के लोगों में कलह पैदा करने की भरपूर कोशिश की, किंतु विवेक और सद्बुद्धि के कारण वे इन दुष्टों के पंजे में नहीं आए। एक दिन वासना ने पाप से कहा कि हम कितना भी प्रयास करें, जब तक हम इन्हें धर्म से विमुख नहीं करेंगे, ये लोग विपत्तियों के जाल में नहीं फंसेंगे। हमारा उन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है जो अपने धर्म पर दृढ़ता से कायम हैं। खैर, आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूं। इस प्रकार सारी रात पाप और वासना विचार करते रहे। सुबह होते होते उसने उस धर्मात्मा व्यक्ति के विरुद्ध एक नई योजना रची। कहते हैं कि पाप के चंगुल में फंसने के बाद इंसान बार बार दुख भोगता है। वासना भी आपको कई तरह से परेशान करती है। वासना के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपना वास्तविक लक्ष्य भूल जाता है। उसका विवेक उसे अधर्म में लिप्त होने से नहीं रोकता। कामुक विषयों की ओर झुकाव के कारण लोग पाप कर्म करते हैं। पाप भी हमें धोखा देने के लिए विभिन्न रूप धारण करता है। उसका मायाजाल आसानी से समझ में नहीं आता। पता नहीं वो कब किस रूप में अपने पंजे में दबोच ले। इस प्रकार पाप और वासना ने उस समृद्धशाली व्यक्ति को रात में ठगने का विचार बनाया, क्योंकि पाप कर्म अक्सर अंधेरे में ही होते हैं। अब वे दोनों भेष बदलकर उसके द्वार पर पहुंचे। कहते हैं, पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती। वह अपनी इच्छानुसार अपना स्वरूप बना सकता है। वासना ने अपना रूप बदल लिया और एक बेहद खूबसूरत लड़की बन गई। पाप ने अपना भेष एक बूढ़े व्यक्ति का रख लिया। कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं, हाथ में लकड़ी है। दोनों जाकर रामनाथ का दरवाजा खटखटाने लगे। रात का समय था। रामनाथ ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़े आदमी के साथ एक खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी है। रामनाथ ने कहा, बताओ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने उत्तर दिया, हुजूर, हम तो मुसाफिर हैं और हम बहुत दूर से आ रहे हैं। आगे जाना था।
लेकिन अब रात हो गई है। मैं ऐसे अंधेरे में अपनी बेटी को साथ लेकर आगे नहीं जाना चाहता। रास्ते में चोरों और डाकुओं का आतंक रहता है। नदी, नाले और हिंसक जानवरों का भय रहता है। क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने के लिए आश्रय दे सकते हैं? मैं अपना काम खत्म करके अपनी बेटी को तुम्हारे यहां से ले जाऊंगा। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, उस वृद्ध की बात सुनकर उस धर्मात्मा रामनाथ ने सोचा कि अपने द्वार पर आए अतिथि की छोटी सी बात न सुनना धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध होगा। और दूसरी बात यह कि इस बूढ़े की बेटी कितना खाएगी, कितनी जगह लेगी। रास्ते में सचमुच चोर डाकुओं का डर है। गुंडे इस युवती को परेशान कर सकते हैं। इस बूढ़े की बेटी को आश्रय देना आतिथ्य का कर्तव्य है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। यही सब बातें सोचकर रामनाथ ने उस बूढ़े की बेटी को अपने घर में रख लिया। जो एक वासना थी जो उस अमीर और शक्तिशाली आदमी को उसके पद से विचलित करने के लिए आई थी। वृद्ध के वेश में पाप उस लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। दर्शकों, अब वासना ने परिवार में अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। वह तरह तरह का श्रृंगार करती और अपनी मनमोहक छवि से रामनाथ को रिझाने की कोशिश करती रहती। वह उसे उसके धार्मिक पद से नीचे गिराने और पाप की ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करती रही। धीरे धीरे रामनाथ अपने दैनिक पूजा पाठ के काम के साथ साथ वासना के जाल में भी फंसने लगा और पाप का दुष्प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर भी उनके मन में धर्म की रक्षा की भावना बनी रही। धीरे धीरे उनका मन अपने मुख्य कार्यों से हटने लगा और परिश्रम की ओर उनका रुझान कम होने लगा। उन्हें आलस्य और काम चोरीपन ने दबा लिया। काम की कमी के कारण उनकी आय धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी समृद्धि गरीबी में बदलने लगी। दोस्तों, एक रात जब रामनाथ सो रहे थे तो उनके शरीर से एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और वह बोली, हे रामनाथ, अब मैं असंतुष्ट होकर तुम्हारे घर से जा रही हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रह रही थी। अब तुम धर्म को दूर हटाने लगे हो, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। रामनाथ कहने लगा, हे देवी, आप कौन हो और आप मुझे क्यों त्याग रहे हो? तब देवी ने कहा, मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ और मेरे जाने का कारण यह है कि तुमने वासना को अपने घर में आश्रय दे रखा है। इसीलिए तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है। तुम्हारे धर्म, पुण्य और पुरुषार्थ का क्षय होने लगा है। जहां वासना का राज हो वहां मैं नहीं रह सकती। दर्शक बंधुओं, रामनाथ के बार बार रोकने के बाद भी वह नहीं रुकी और वहां से चली गई। भाग्य लक्ष्मी के जाते ही उसकी समृद्धि समाप्त होने लगी। लोग उनके चरित्र के संबंध में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन रामनाथ ने अभी भी अपना धर्म और कर्तव्य नहीं छोड़ा था। वह दिन रात लड़की के पिता के लौटने का इंतजार करता रहा। वह किसी की बेटी को बेसहारा घर से नहीं निकालना चाहता था। दूसरी ओर वह वासना उसे अन्य तरीकों से लुभाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और उसके पैर धीरे धीरे वासना के कीचड़ में फंसते जा रहे थे। एक दिन रामनाथ की यश लक्ष्मी भी उसका साथ छोड़ने लगी। जाने से पहले उन्होंने रामनाथ से कहा कि मेरे कारण ही तुम्हारी प्रसिद्धि फैली है। प्रसिद्धि नष्ट होने के कारण रामनाथ का सार्वजनिक समाज में अनादर होने लगा। कोई उसका आदर नहीं करता था, कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। लोगों ने उन्हें सार्वजनिक अवसरों पर बुलाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी उनका सम्मान करना बंद कर दिया। एक दिन सोते समय उनके शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला और उनके पास से जाने लगा। रामनाथ ने पूछा, आप कौन हो?
तो उस दिव्य पुरुष ने बताया कि वह धर्म है। प्रसिद्धि और धन चला गया, इसलिए अब वह भी उसे छोड़ रहा है। धर्म कहने लगा कि इस दूषित वातावरण में रहना उसके लिए असंभव हो रहा है। दर्शकों, धर्म का नाम सुनते ही रामनाथ ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप हमें छोड़कर ना जा। आपके कारण ही मैंने उस कन्या को घर में आश्रय दिया है। अतिथि धर्म की रक्षा के लिए आतिथ्य की भावना का पोषण किया है। मुझे वासना से कोई लेना देना नहीं है। आपका मंगलमय सिंहासन सदैव मेरे हृदय में निवास करता है। मुझे मत छोड़ो। मैं धर्म के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। धर्म सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा करो प्रभु। रामनाथ को इस प्रकार पैर पकड़कर रोता देख धर्म समझ गया कि उसके मन में अभी भी धर्म की रक्षा की पवित्र भावना है। इसीलिए धर्म ने उस भ्रम के आवरण को नष्ट कर दिया और वह फिर से उसके शरीर में विलीन हो गया। जैसे धर्म लौटा, धीरे धीरे यश और वैभव भी लौटने लगी, क्योंकि जहां धर्म है वहीं उनका निवास स्थान भी है। छिपी हुई वासना पूरी तरह से गायब हो गई। कहते हैं, जहां धर्म होता है वहां हर चीज अपने आप ही रहने लगती है। धर्म का आचरण करने से सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। धर्म में ही सब कुछ समाहित है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, मनुष्य के कंगाल होने के ये 3 प्रमुख कारण समझ लीजिए, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। धर्म के मार्ग से हटकर पाप और वासना में लिप्त होकर मनुष्य दुखों से पीड़ित होता है। धन और यश नष्ट हो जाता है और लोक निंदा होने लगती है और धीरे धीरे वह नष्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा दिन न देखना पड़े कि आप कंगाल हो जाओ या दुखों में घिरे रहो, तो इन 3 चीजों पर अपना ध्यान न लगाएं। सबसे पहले, कभी भी दूसरे के धन या दूसरे की स्त्रियों से मोह न रखें। दूसरा, उन दुष्ट मनुष्यों की संगति न करें जो पाप पूर्ण कार्यों में संलग्न हो। झूठ, धोखाधड़ी, हिंसा, छीनाझपटी और वेश्यावृत्ति से धन कमाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरा, चापलूसों से हमेशा दूर रहें। जो लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे अक्सर चापलूसों के जाल में फंस जाते हैं और चाटुकार झूठी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। वे आपको पाप और हिंसा करने के लिए असहाय रखते हैं। परिणाम यह होता है कि एक दिन आप धन सहित स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।